बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमैर शब्बीर। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरो आफियत से होंगे। आज हम ग्रेड 9 के 7वें टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जिसका उन्वान है वर्नियर कैलिपर। इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे वर्नियर कैलिपर की मदद से हम अपनी मेजरमेंट्स को ज़्यादा रिलायबल और एक्यूरेट अंदाज में ले सकते हैं। प्यारे बच्चों, लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपको बताता चलूं कि इस टॉपिक को सीखने के लिए पिछले टॉपिक्स को समझना ज़रूरी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जहां से आप आसानी से इनको सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपको बताता चलूं कि आज के इस लेक्चर में हम क्या-क्या सीखने जा रहे हैं। स्टार्ट में हम वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमें वर्नियर कैलिपर की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसके बाद हम इसकी कंस्ट्रक्शन को स्टडी करेंगे, फिर हम इसकी वर्किंग को देखेंगे कि वर्नियर कैलिपर काम कैसे करता है। ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन क्या है? अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर पाया जाता है, तो हम इसको कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं? और कैसे अपनी कैलकुलेशन में से ज़ीरो करेक्शन लगाकर उस कैलकुलेशन का एक्यूरेट रिजल्ट ले सकते हैं। दोस्तों, जैसे-जैसे इंसान ने तरक्की की, तो इसे मोर रिलायबल और एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ी। इन्हीं में से एक हमारे पास वर्नियर कैलिपर है, जिसकी तारीफ देखें तो कुछ ऐसे होगी। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर लेंथ, थिकनेस एंड डायमीटर ऑफ अ मेजरिंग ऑब्जेक्ट। इट्स लीस्ट काउंट इज 0.1 मिलीमीटर। बेटा, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम किसी भी शय की लंबाई, चौड़ाई या डाया मालूम कर सकते हैं, जबकि इसका लीस्ट काउंट हमारे पास 0.1 मिलीमीटर है। इससे भी आगे अगर हम बढ़ें तो जो डिजिटल हमारे पास वर्नियर कैलिपर मौजूद है, इसका लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर तक है। ये एक ऐसा जदीद आला है जो उन छोटी चीज़ों की पैमाइश करने में हमें मदद देता है, जो कि दूसरे आलात की मदद से मुमकिन नहीं है। बच्चों, तस्वीर को हम गौर से देखें तो हमें इसकी साख्त के बारे में, इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में मालूम होगा। वर्नियर कैलिपर दो बुनियादी जाज के ऊपर मुश्तमिल होता है। एक होते हैं इसके अपर जाज और एक है इसके लोअर जाज। अपर जाज की मदद से हम किसी भी शय का डायामीटर मालूम कर सकते हैं, जबकि लोअर जाज की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ और थिकनेस मालूम कर सकते हैं। एक जा इसका फिक्स है, जिसको हम मूव नहीं कर सकते, जबकि दूसरा जा इसका मूवेबल है, जिसकी मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट को कैच करने में, यहाँ बेहतर तरीके से रखने में हमें मदद मिलती है। मज़ीद इसके ऊपर हम देखें तो हमारे पास दो स्केल्स मौजूद हैं। एक है हमारे पास मेन स्केल और दूसरा है हमारे पास सर्कुलर स्केल। ज़रा तवज्जो दें तो मेन स्केल के ऊपर 0 से लेके 100 तक दर्जे लगे हुए हैं। इसी तरह वर्नियर स्केल पे 10 स्मॉल डिवीजन्स मौजूद हैं। मेन स्केल की दो डिवीजन्स के दरमियानी फासला 1 मिलीमीटर, जबकि वर्नियर स्केल के दो दर्जों का दरमियानी जो फासला है वो 0.1 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट हम इसका लीस्ट काउंट स्टडी करेंगे। जैसे कि आपकी किताब में लिखा हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल इज 1 मिलीमीटर, कॉल्ड द लीस्ट काउंट। क्लियर है? अगर आपको समझ नहीं आई तो तस्वीर को आप गौर से देखें। तस्वीर में आपको वर्नियर कैलिपर दिखाई देगा,
जिसमें मेन स्केल और सर्कुलर स्केल को गौर से देखें तो इसके ऊपर दर्जे लगे हुए हैं। मेन स्केल की 2 डिवीजन्स का दरमियानी फासला 1 मिलीमीटर है, जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है। इसी तरह ही वर्नियर स्केल की 2 डिवीजन्स का दरमियानी जो फासला है 0.9 मिलीमीटर है। इन दोनों का डिफरेंस ही लीस्ट काउंट कहलाता है। सादा लफ्ज़ों में लीस्ट काउंट वो छोटी से छोटी पैमाइश है जो वर्नियर कैलिपर की मदद से हम कर सकते हैं। इसी को कुछ मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कुछ हमारे पास इस शक्ल में आएगा। स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। मेन स्केल पे जो छोटा दर्जा है वो 1 मिलीमीटर का है। डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल जो कि हमारे पास 10 है। तो जब 1 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.1 मिलीमीटर का लीस्ट काउंट निकलेगा। इसको सेंटीमीटर में निकालेंगे तो ये 0.01 मिलीमीटर होगा। डिजिटल वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को आपने नोट डाउन रखना है। वर्किंग स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपने अच्छे तरीके से तसल्ली कर लेनी है कि क्या आपका इंस्ट्रूमेंट सही से काम कर रहा है। इसके लिए जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है, आपने मेन स्केल और वर्नियर स्केल को क्लोज करना है और देखना है कि क्या इनके ज़ीरोज़ आपस में एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। अगर तो आपके ज़ीरो एक दूसरे के सामने हैं, तो इसका मतलब है कि आपका इंस्ट्रूमेंट सही से काम कर रहा है और आप इसकी मदद से पैमाइश ले सकते हैं। अगर मेन स्केल और वर्नियर स्केल का ज़ीरो एक दूसरे के सामने नहीं है, तो आपको नेसेसरी कैलकुलेशन अप्लाई करना पड़ेगी। आपको इंस्ट्रूमेंट का ज़ीरो एरर निकालना पड़ेगा और अपने रिजल्ट्स में ज़ीरो करेक्शन लगानी पड़ेगी। पॉजिटिव ज़ीरो एरर: if zero of the vernier scale is on right to the zero of the main scale, then zero error will be positive। जैसा कि तस्वीर में ज़रा गौर करें तो आपको मालूम होगा कि वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो की निस्बत थोड़ा सा दाएं जानिब है। ऐसा केस जब भी आए तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका ज़ीरो एरर इंस्ट्रूमेंट में मौजूद है और ज़ीरो एरर पॉजिटिव है। नेगेटिव ज़ीरो एरर: अगर आपका वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के बाएं जानिब हो, तो आपने समझ जाना है कि आपके इंस्ट्रूमेंट में नेगेटिव ज़ीरो एरर मौजूद है और आपको ज़ीरो कलेक्शन अप्लाई करनी पड़ेगी। ज़ीरो करेक्शन: ज़ीरो करेक्शन इज़ नेगेटिव ऑफ द ज़ीरो एरर। अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर मौजूद है, तो ज़ीरो करेक्शन आपको अप्लाई करनी पड़ेगी और नेसेसरी फैक्टर को अपने रिजल्ट्स में से, इन केस आपके पास पॉजिटिव ज़ीरो एरर आ रहा है, तो नेगेटिव उतनी ही अमाउंट आपको अपने रिजल्ट्स में से माइनस करनी पड़ेगी। और अगर आपका ज़ीरो एरर नेगेटिव आ रहा है, तो आपको अपने रिजल्ट्स में उतनी ही अमाउंट ऐड करना पड़ेगी। दोस्तों, एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपने चंद सेकंड लगा के लाजमी सोचना है कि टीचर ने जो हमें पढ़ाया, इतना कुछ आज हमें पढ़ाया, तो उसमें से मैंने आज के दिन क्या सीखा। तो आपको समझ आ जाएगी कि आपके यहाँ आने का, यहाँ मौजूद होने का मकसद अटेन हो रहा है या नहीं। प्रैक्टिस के लिए एक एग्जाम्पल आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। जो तरीक़ेकार अब बताया है आपको, उसी तरीक़ेकार के मुताबिक इसको करें। बहुत ही आसान और सादा है। फिर भी अगर किसी किस्म का मसाइल का सामना करना पड़े आपको, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसको डिस्कस करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।